हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। गाइस, मैं एक नई पेपर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की तरफ आप लोगों को जो एग्ज़ाम की पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव और कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स जो आते हैं एग्ज़ाम में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो गाइस चलें इनको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। जी गाइस, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग ये एक ऐसी पेपर है जिसमें से अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। गाइस, सबसे बड़ी चीज़ ये जान लें कि जितने भी इंजीनियरिंग में पेपर हम पढ़ते हैं, मोस्टली पेपर से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, मैंने इससे पहले बीएमसी, उससे पहले सर्वे का मैंने लेक्चर, इसका इंट्रोडक्शन इस पे डाल चुका हूँ। तो मैं तीनों को सीरीज से चलूँगा, तीनों को वीडियोज़ डे बाई डे बनाऊँगा और आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा, जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम के हेल्पफुल से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है गाइज, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आप हमारे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं जो हमारे सर्वे के हैं, हमारे बीएमसी के हैं। गाइस, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपके लिए मैं एक निचोड़ तैयार कर रहा हूँ, एक बहुत ही बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक जाऊँगा। जो पैटर्न रहेगा हमारा वो बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक, ऑब्जेक्टिव, कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल, जो कि आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और गाइस, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि मुझे एक्सपीरियंस है, 2 साल का मैंने इंजीनियर को पढ़ाया भी है, कुछ एस्पायरेंट्स भी हूँ, रह चुके हैं। मैं अभी आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। तो गाइस, मुझे पता है क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होते हैं, मैंने क्वेश्चन एनालिसिस किया, आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे देरी न करते हुए देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इसमें क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या मेन टॉपिक है, किस तरह से क्या टॉपिक कवर होगी, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। इसलिए गाइज हमने इनको पार्ट वाइज डिवाइड किया है। देख सकते हैं आप, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पार्ट वाइज इसको हम डिवाइड किया है। जो कि फर्स्ट पार्ट में हमने लिया हाईवे इंजीनियरिंग को। ठीक है, देख सकते हैं हाईवे इंजीनियरिंग को मैंने लिया, और सेकेंड पार्ट को मैंने यहाँ रेलवे इंजीनियरिंग, दो पार्ट से ही क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। एयरपोर्ट भी आते हैं, हार्डवर्ड भी आते हैं, लेकिन उनसे जो उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स एंड टर्म्स होते हैं, वो मैं बाद में कवर कर लूँगा जब मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। अभी फ़िलहाल गाइस हमको 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हाईवे इंजीनियरिंग और दूसरा रेलवे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जैसा कि आपको बता दूं कि हाईवे इंजीनियरिंग की सिलेबस क्या क्या होने वाली है। ठीक है गाइस, देख सकते हैं आप, पहले तो हाईवे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी होगी, हाईवेज क्या होती है, मटेरियल किसका क्या होती है, हाईवे हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस लाइफ में है, सारे बेसिक्स जो है हमारे हाईवे के जो इंट्रोडक्शन में ही कवर करेंगे। उसके बाद होता है रोड एनालिसिस। जी, रोड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, किस तरह के रोड होते हैं, किस तरह से रोड को डिज़ाइन किए जाते हैं, पार्ट वाइज रोड क्या होती है। आप देख सकते हैं इसकी वेरियस टाइप ऑफ रोड होते हैं, वेरियस कंपोनेंट्स क्या है, कैम्बर क्यों प्रोवाइड करते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है, साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवर साइड डिस्टेंस, सारे डिटेल्स में हम लोग उनके बेसिक्स, कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल दोनों देखेंगे। ठीक है गाइस, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये सारे हमारे किसी भी एग्जाम्स के लिए एक कंप्लीट निचोड़ सिलेबस है। ठीक है,
थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन हम इनको डिटेल में लेके चलेंगे जब हम इसकी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो देख सकते हैं आप ये कर्व टाइप्स ऑफ कर्व डिटेलिंग, जिसमें हम लोग पढ़ते थे समिट कर्व, आप कुछ याद होता होगा आपको। तो बस वैसी सब कर्व को जो हम लोग डिटेल्स से देखेंगे, क्या एंगल पे लेना है, किस तरह से प्रोवाइड करना है, क्या नहीं है, एलिवेशन डिजाइन में क्या होगी इसका इम्पोर्टेंस, तो वो सब हम देखेंगे। हिल्स रोड, हिलीज एरिया में रोड किस तरह के होते हैं, क्या सुपर एलिवेशन होती है उसकी, किस तरह से हम इसको एक प्रॉपर लेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो सारे हिल्स एरिया अलग से एक टॉपिक है, जिसमें खुद में एक बड़ी टॉपिक माना जा रहा है, एनालिसिस एंड डिज़ाइन है। ठीक है गाइस, टाइप्स ऑफ पेमेंट डिज़ाइन, टाइप्स ऑफ पेमेंट डिज़ाइन, पेमेंट क्या है, किस तरह से पेमेंट होते हैं, क्या पेमेंट की मटेरियल्स होती है, मतलब ये सारे एक मोटे मोटी कह सकते हैं आप, मोटे मोटे एक इनकी एक सिलेबस है, जो हम लोग आगे चल के ब्रीफली देखेंगे, पार्ट बाय पार्ट रखेंगे, एक चैप्टर मान के चलेंगे और इसको ब्रीफ लेंगे, छोटी से छोटी बस टर्म चलेंगे, ज़्यादा लिखने की जरूरत भी ना पड़े, ना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत पड़े, बस टर्म याद रहे, उससे आप लिख सकते हैं। आई होप इंजीनियर है आप तो लिख सकते हैं। एंड वेरियस मेथड है इसकी, बहुत सारे मेथड से डिज़ाइन होते हैं। तो ये है, इसके मटेरियल्स भी होते हैं, तो सब कुछ ब्रीफली देखेंगे। जो खुद में आपको एक बड़े चैप्टर में है सब, ये एक बड़े चैप्टर है, मतलब खुद में एक चैप्टर है, अच्छे चैप्टर है जो हम लोग चलेंगे लेकर इसको। एंड इट्स वेरियस मेथड, तो देख चुके हैं आप। क्राइटेरिया ऑफ हाईवे डिज़ाइन, क्या क्राइटेरिया है हाईवे डिज़ाइन करने का, क्या आईएस कोड गाइडलाइंस दे रही है, क्या कोड प्रोविज़न है, सारे चीज़ देखेंगे हम। क्या वैल्यूज़ होती है, किस तरह से वैल्यूज़ को हम प्रॉपर एम्पेरिकल या फिर कॉन्सेप्चुअल या प्रैक्टिकली जो वैल्यूज़ होते हैं उनको हम लोग रिलेट करके चलेंगे। तो ये सब क्राइटेरिया अब डिज़ाइन में देखेंगे। ठीक है। दूसरा है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। अब ट्रैफिक इंजीनियरिंग में क्या है कि आप ट्रैफिक जान सकते हैं, जब हम ट्रैफिक में जाएंगे तो वहाँ पता करेंगे कि ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होती है, स्पीड देखेंगे, मैक्सिमम लिमिट स्पीड में क्या होती है गाइस, किस तरह से रोड को वॉल्यूमेट्रिक डिज़ाइन होती है, क्या मेथड्स होती है, किस तरह से हम वहाँ पे एक रिकमेंडेशन करते हैं, किस तरह से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस सारे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में होती है, जो प्रॉपर एंड बेस्ट सूटेबल होता है एक रोड डिज़ाइन और पेमेंट डिज़ाइन के लिए। ठीक है, तो ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आ गई। सिग्नल सिस्टम पता है आपको। अब जब हम लोग रोड पे चलते हैं तो वहाँ सिग्नल्स की सारे मतलब इंडिकेशन होती है, आपको किस तरफ जाना है, किस तरह से जाना है, ये क्या सिंबल है, स्टैंड पैड लगा होता है, स्टैंड पैड में क्या मतलब होती है, इसमें लिखे होते हैं इस तरह से। तो सारे सिस्टम जो है हम इसको फॉलो कोई तो सिग्नल्स में ये कोई बाड़ी नहीं है, ये आपको पता भी है। तो आप इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, बस सब कुछ डिटेलिंग्स देखेंगे, ब्रीफली देखेंगे, इसके मेथड्स देखेंगे, फॉर्मूलेस देखेंगे और प्रॉपर इसके न्यूमेरिकल करेंगे। 10 न्यूमेरिकल कम से कम करेंगे एक टॉपिक एक चैप्टर के। तो आई होप आपको अदर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ेगी, क्योंकि मैं एक खुद आईएएस के स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि क्या ज़रूरत है, क्या किस तरह से पढ़ना है। ठीक है गाइज, तो ये था हमारा हाईवे इंजीनियरिंग का ये सिलेबस। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर दिख रहा होगा और समझ में भी आ रही होगी। ठीक है, कुछ भारी नहीं है, बस सिलेबस से आप घबराए नहीं, मगर इससे न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं और वो एम्पेरिकल कॉन्सेप्चुअल सब रहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, दिख रहा है आपको। दूसरा है रेलवे इंजीनियरिंग। जी, जैसा कि दिख रहा है आपको, रेलवे इंजीनियरिंग में आपको सिलेबस में था या आपके सिलेबस में है, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके सिलेबस में ही है, और जो हमारे
स्टूडेंट है अच्छे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको तो पता ही होगा कि रेलवे में क्या 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 हमने पढ़ा है, क्या चीज़ है। तो रेलवे का हमने भी एक निचोड़ निकाला है कि हमें रेलवे में क्या पढ़ना है। आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन तो सारे इंजीनियरिंग, चाहे रेलवे हो, हार्डवर्ड हो, एयरपोर्ट हो, हाईवे मटेरियल हो, किसी चीज़ का भी तो इंट्रोडक्शन ब्रीफली लेते ही तो इसके बारे में जानकारी हो। रेलवे गेजेस, गेजेस क्या होते हैं, कुछ लोग गॉजेस बोलते हैं लेकिन है होते हैं गेजेस। गेजेस क्या होते हैं, सेक्शंस लेंथ, जॉइंट्स, बकलिंग ऑफ रेल्स, क्रीप ऑफ रेल्स, फिश प्लेट, स्लीपर, बैलेस्ट, फास्टनिंग एंड फिक्सचर, प्लेटफॉर्म, रेलवे यार्ड, क्रॉसिंग एंड सिग्नल। गाइस पता है आपको सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन किस चीज़ रहते हैं, ये फिश प्लेट और बकलिंग ऑफ रेल से ज़्यादा रहते हैं। स्लीपर भी है लेकिन इसमें आपको एक क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन देते हैं, मतलब आप स्टेटमेंट पढ़िए वहाँ सिलेक्ट कीजिए, बाकी इससे कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, न्यूमेरिकल रहते हैं। फास्टनिंग एंड फिशनिंग क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसका भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं। प्लेटफॉर्म, रेलवे यार्ड, क्रॉसिंग, सिग्नलिंग, ये सब आप कॉमन लाइफ में देखते हैं। रेलवे यार्ड को, क्रॉसिंग को, सिग्नल को, हम लोग बोलते हैं ना क्रॉसिंग हो रही है, क्या है, सिग्नल की एक दूसरे के रिलेटेड से होती है। तो इस सब चीज़ को हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है गाइस। बैलेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बैलेस्ट से क्वेश्चन आपको लगभग आई थिंक 2 या 3 नंबर का रहते ही है, क्योंकि ये भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन रहते हैं कि इनकी एप्लीकेशन पूछते हैं कि इन साइज और क्या एप्लीकेशन, ठीक है गैस, क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ इससे पूछते हैं। बाकी सब है इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है, लेकिन हम सबको लेके चलेंगे। इसमें क्या है गाइस, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि आप डेली लाइफ यूज़ भी करते हैं, ट्रेन से बाई सफ़र जाते हैं। अब देख सकते रहते हैं कि अब ट्रैक्स को देखते रहते हैं, जिस तरह से आप देखते हैं, आपको यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो आप वहाँ से इमेजिन कर सकते हैं कि आपको एक अलग सी खुशी मतलब महसूस होगी। तो गाइस कुछ नहीं है ज़्यादा, एक सीन हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। आप सबको दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हॉस्पिटल इंजीनियरिंग में, ठीक है। बाकी आगे है अगर मैं आपके लिए सिलेबस बना देता हूं, अगर आप चाहेंगे तो आप ले सकते हैं, ठीक है गाइस। जैसा कि मैंने बताया आपको कि एयरपोर्ट, और हार्डवर्ड होते हैं, तो आपको तो पता है और ये भी पता होगा आपको, ये डक यार्ड सब जो होते हैं, जो शिप सब की जो डिज़ाइन होती है उस चीज़ के लिए होती है। इनके भी अलग से आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, इसका ब्रीफ देखेंगे, ठीक है गाइस। किस तरह से हम एयरपोर्ट को डिज़ाइन करते हैं, क्या क्राइटेरिया होती है डिज़ाइन करने का, IS कोड क्या बोलते हैं, उस तरह से हम लोग देखेंगे। हार्डवर्ड में भी वही है, किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, क्या होती है, क्यों डक यार्ड की इस्तेमाल होती है, पूरे एप्लीकेशन। इसके कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पढ़ाते भी नहीं है, तो हम लोग इनका सिर्फ एप्लीकेशन पता करेंगे, क्या एप्लीकेशन होती है और क्यों डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप अगर आप हमारे हमसे कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो हम आपको आगे और भी अच्छे फैकल्टीज़ प्रोवाइड करेंगे और अच्छे लेक्चर्स वीडियोस जो है आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, ना किसी चैनल या किसी भी चीज़ के, आपको यहाँ पर सब कुछ सारे मटेरियल्स प्रोवाइड हो जाएंगे। गाइस हम PCS जो स्टेट A के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल प्रोवाइड की जाए, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से आप सिलेबस से आप एक बार और देख सकते हैं, ठीक है, आप खुद भी समझ सकते हैं।
तो इसमें कुछ नहीं था गाइस, बस एक इंट्रो था, इंट्रोडक्शन क्लास था। हम लोग इसमें अच्छे वीडियो बनाएंगे आगे, और आगे फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन में देखेंगे क्या क्या स्टार्ट होती है। हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, ठीक है गाइस। और वीडियो जो आएंगे वो आपके लिए अच्छी हेल्पफुल होंगे, पूरा ब्रीफ रहेंगे। मैंने दोबारा कह रहा हूँ, तो यकीन माने आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है गाइस। तो ये था आपका हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट और हार्डवेयर इंजीनियरिंग। तो चारों को हम चार टर्म्स में देखेंगे, इसलिए मैं पार्ट वाइज कर दिया कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है गाइस। तो बस इतना ही। अगर आप अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है गाइस। तो मैं आपसे उम्मीद नहीं करूँ, आपसे उम्मीद ही है, मैं ज़्यादा क्या करूँ आप खुद समझ सकते हैं। हमसे जुड़ेंगे तो आप बहुत ही फायदेमंद रहेंगे, उम्मीद रखें। हम उम्मीद से ज़्यादा आपसे जुड़ेंगे और आपको अच्छे प्रोवाइड करेंगे मटेरियल्स, क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, बहुत अच्छी चीज़ें आपको हम वहाँ प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।